आईपीएल लाइव के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मेरे साथ हैं मनीष मासूम जी। मनीष जी, आज मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और चेन्नई के फैंस के लिए भले ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए हैं इस टूर्नामेंट से, लेकिन उनके लिए कुछ तो है। वो उम्मीद कि आखिरी सेकंड लास्ट टीम से धोनी अनहोनी को होनी करें और अब क्योंकि कैप्टनसी उनके पास आ गई है तो कुछ बदल सकता है। क्या ये तीन फैक्टर्स जो हम डिस्कस करते हैं उनमें से पहला फैक्टर यही हो सकता है कि धोनी, क्योंकि उनके साथ एक लक तो रहता ही है धोनी। ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। जिस तरीके से हमने खेल देखा है, लग नहीं रहा है कि धोनी, और क्या पिछले मैचों में हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट हो रहा है, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा है कि धोनी जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त वो बैटिंग के लिए आ रहे होते हैं बहुत क्रूशियल टाइम होता है और उस टाइम पे एकदम बेरहमी से जो कहते हैं ना, कुटाई है, जो हम कई दफे अजूबा होते हुए देखा है आईपीएल में, उस टाइप वाली बैटिंग चाहिए और वो बैटिंग धोनी कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि धोनी ने उस तरीके की बैटिंग की हो कि एकदम से 5 में 30 रन बना दिए। ऐसा कभी नहीं किया। फिनिशर अच्छे रहे, लंबे टाइम खेला है, वनडे में ज्यादा खेला है, T20 में भी टीम को बहुत आगे रखा है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, तो इसको बहुत क्लियर करके शुरू से चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी करना एक बड़ा कारण हो सकता है। क्यों? आपको क्या लगता है कि उसका कारण बता रहा हूँ। बस मैं बता रहा हूँ, छोटी सी बात। क्या धोनी एक अदृश्य तौर पे कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ये कई बार कहा है इंटरव्यूज में कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको पूरा, उसको कहते हैं, फ्री हैंड दिया है ये कहने की बात फैसले लेने के लिए। धोनी अब कहीं भी कुछ भी दाएं बाएं फैसला होता होगा, आपको क्या लगता है कि धोनी का इंटरेस्ट? धोनी बिल्कुल मदद करते होंगे। मैं धोनी के इससे लेकर थोड़ा सा इसलिए आशान्वित हूँ क्योंकि जब आप डायरेक्ट कैप्टन होते हैं तो आप छोटे छोटे फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्पिनर्स का, अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल धोनी को हमने देखा है पहले कि कैसे उन्होंने शानदार तरीके से किया है। तो ये चेन्नई के फैंस को भी उम्मीद होगी, धोनी के फैंस हम सब हैं, तो हमें भी ये उम्मीद है। अब ये काम कितना करता है, क्योंकि बहुत मुश्किल ये है कि स्क्वाड वही है और उसमें से बेस्ट इंडियन बैट्समैन जो था उनकी टीम में वो बाहर हो गया। क्या ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था? ठीक है, होना मायने रखता था। ऋतुराज गायकवाड़ का इंडिया खेल चुके हैं, पिछले सीजन बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन वहीं पे बात आके फंसती है कि चेन्नई की जो बल्लेबाजी है इस सीजन में बहुत कमजोर दिख रही है। स्ट्रेंथ अब बोलेंगे तो उस पर हम बात कर लेंगे। चेन्नई में मैच हो रहा है और स्ट्रेंथ दोनों को मिला के बात कर लेंगे। स्पिनर्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर तो यही है ना, स्पिनर्स, बल्लेबाजी। इसको कैसे आप बल्लेबाजी आप कलकत्ता से तुलना कर लीजिए, देखिए। नहीं तो क्या अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे फैक्टर के तौर पे स्पिनर्स पे बात आप कर सकते हैं। तीनों में सबसे मजबूत जो फैक्टर होगा वो नहीं, पहले सेकंड वाला इसको एड्रेस कर लेते हैं। क्या त्रिपाठी को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है? राहुल त्रिपाठी ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको और कॉनवे के साथ वो उतरे और फिर रचिन रविंद्र को आप तीसरे नंबर पे लेके आए। रचिन रविंद्र से ओपनिंग कराई जा सकती है, तो कॉनवे को आप तीसरे नंबर पे लेके आएंगे? कॉनवे को नहीं, त्रिपाठी को तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है। नहीं, त्रिपाठी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू के जो 6 ओवर्स हैं पावर प्ले के, उसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का वो कहीं फायदा उठाने के लिए अगर टीम सोचे उस लिहाज से, तो क्या उस तरह से उनका इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, कॉनवे उस चीज का इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया आदमी है। रचिन रविंद्र को भी हमने ओपनिंग करते हुए देख लिया, तो ये इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन ओपनिंग करता है, लेकिन टॉप में ये तीनों से जुड़ा है। ठीक है, अब आखिरी फैक्टर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जिस तरह से स्पिनर्स का इस्तेमाल दिल्ली ने कल किया, क्या धोनी उसी तरह से अपने ग्राउंड पे, क्योंकि चेन्नई के लिए उनका अपना होम ग्राउंड जो है हमेशा से ज्यादातर फोर्टिफाइड रहा है, लेकिन इस बार तो जो आ रहा है उनको हरा के जा रहा है, जो आ रहा है उनको हरा के जा रहा है। क्या केकेआर ये कर पाएगी? केकेआर के स्पिनर्स की अगर बात करें, सुनील नरेन, मोइन अली है, वरुण चक्रवर्ती है। स्पिनर्स की जहां तक बात हमने कल करी थी तो बहुत स्पष्ट था हमारा कि दिल्ली का स्पिन अटैक जो है वो बैंगलोर से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो देखने को मिला हमें। लेकिन स्पिनर जो है इस बार दोनों टीमों के इक्वल के हैं। आप कैसे आप बात कर लीजिए, नूर अहमद बहुत अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन के एक्सपीरियंस को खारिज कर ही नहीं सकते हैं आप। रविंद्र जडेजा, पिछली बार विकेट नहीं मिला मैच में, लेकिन बहुत कसी हुई गेंदबाजी करी और इसी के लिए जाने जाते हैं। इकोनॉमिकल और विकेट निकाल भी लेते हैं। तो 3 स्पिनर इनके हो गए। 3 स्पिनर कोलकाता के लेके चलिए, तो वरुण चक्रवर्ती जो कि आजकल जिनका जमाना चल रहा है, जिनको जमाना देख रहा है बिल्कुल कि क्या किस मिस्ट्री के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं वो हर मैच में।
इसके अलावा बात कर लीजिए, आप सुनील नरेन को हटा ही नहीं सकते। बैटिंग ठीक है, पिछले सीजन जैसी बड़ी पारियां नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी तो ऑब्वियसली बैटिंग पिछले मैच में अच्छी करी थी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आप 30, 35, 37 रन कोई बना के जा रहा है बहुत तेजी के साथ, और उसके बाद से अपनी गेंदबाजी से भी वो दबाव में रखता है टीम को। और तीसरा स्पिनर आज लग रहा है स्पेंसर जॉनसन की जगह पे खेल सकता है, वो होगा मोइन अली, जो कि साबित कर चुके हैं जब उनको मौका मिला। 2 तेज बॉलरों के साथ अगर कोलकाता की मोइन अली इसलिए भी शायद उनको मौका मिले क्योंकि अगर आप चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए भी मोइन अली का बन सकता है। तो अब क्या पहले 3 पेसरों के साथ गई थी केकेआर की टीम, जॉनसन, राणा और अरोड़ा। तो अरोड़ा ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, चेन्नई की पिच है ठीक है उनकी। मोइन अली को लाना है तो वैसे भी जॉनसन को ही बाहर विकेट निकाल ही लेते हैं, स्पेंसर जॉनसन को जाना पड़ेगा क्योंकि विदेशी कोटे से वो 4 ही खिला सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो स्पिनर का मुकाबला होगा वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, लेकिन बात यही है कि इन स्पिनरों को झेलने के लिए सामने वाली टीम के बल्लेबाज के। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं धोनी के फैंस, चेन्नई के फैंस की जो इंजन स्टार्ट करने के लिए एक जीत की जरूरत है, क्योंकि लगातार आप हार रहे हैं मैच, 4 मैच हार चुके हैं लगातार पहली जीत के बाद, तो वो इंजन स्टार्ट करने वाली जीत कहीं करिश्माई धोनी की कप्तानी से आ जाए। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। थैंक यू। तो आपको ये 3 फैक्टर्स लगता है या नहीं लगता है? आपको कोई और फैक्टर लगता है कि उसका बहुत बड़ा रोल होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर IPL लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जल्दी कर लो। थैंक यू।